मैम सामने सुनाना मैम सामने। चलो जी। वेलकम। थोड़ा पीछे हो ना। तू नहीं दे रहे पेन्स के साथ और हमने सारा मटेरियल ना बाहर रखा है। अपना आइडिया दे सकते हैं सारे के साथ मटेरियल सारा ये सारा स्टफ है सब मटेरियल इस साइड से हमारे सूट से सारे और ये ट्रेडिशनल वर्क जो है इसको रिवाइवल भी है। राइट है हमारा डोगरी का काम है। वेरी नाइस। डोगरी पीछे भी हमने थोड़ा ना चेंज करके बनाए हैं। तो दिखाना है मतलब डोगरी का ही। हाँ डोगरी है गोटे के सामने सारा वाला गोटा पट्टी का। हाँ और थोड़ा सा चेंज करके है। ये इसका फ्रंट है और इसका बैक ये साथ हमारे हैंडवर्क वाले जो हमारी डोगरी है सारे। हाँ वही बिल्कुल डोगरी। कि होम साज की ये एक एंडेवर है जो एग्जीबिशन इन्होंने लगाई है आज और कल के लिए। और जो इसका बेसिक जो थीम है और बेसिक इंटेंशन है इनकी जो प्रोप्राइटर हैं मिस निधि अरोड़ा, इनकी बेसिक जो इंटेंशन थी वो ये थी कि लोगों को पता चल सके कि हमारा जो डोगरी कल्चर और जो डोगरी ड्रेसेस जिस तरीके से ये डोगरी ड्रेसेस बनवाती हैं और हमारे डोगरा वर्कर्स ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये इन इट सेल्फ एक रिवाइवल है और एक हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको भी एक मैसेज भी है और एक जागृति भी है कि वी हैव टू स्टे कनेक्टेड टू आवर रूट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सभी तरीके के इन्होंने कलेक्शन जो है वो रखी हुई है। और रेंज जो है वो मुझे देख के ये खुशी हुई कि रेंज जो है वो कस्टमर के हिसाब से ऑल कलेक्शन इज़ देयर और पॉकेट के हिसाब से जो है ये कस्टमाइज़ करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है जो कि अभी ट्रेंड तो है ही है बट शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल अदर्स ऑल्सो जो कि आज की डेट में फैशन डिज़ाइनिंग का ट्रेनिंग्स कर रहे हैं या और बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं। क्योंकि जो मैंने लोगों से भी कभी सुना है और जो इनका फीडबैक वो यही है कि जो कपड़े की प्योरिटी उस पर ये फोकस करती हैं और उसके बाद उस कपड़े को जिस तरीके से ये निखारती हैं, तो वो जो इन्होंने अपना टैलेंट जो है वो भरपूर तरीके से यूज़ किया है इस बुटीक में। और मैं सबको यही कहूँगी कि सब लोग यहाँ पर इस एग्जीबिशन में ज़रूर आएँ और आपको विभिन्न प्रकार के जो डिज़ाइंस हैं वो भी मिलेंगे और कलेक्शन सभी तरीके के कपड़ों की मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डोगरी हमारा जो वर्क है उसको इन्होंने इतना अच्छे तरीके से जो है वो ड्रेसेस बनवाई हैं जो आपने अभी देखी भी। तो सबके लिए सब प्रकार की रेंज जो है वो यहाँ उपलब्ध है और टेस्ट के हिसाब से भी सब कुछ मिलेगा। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी इनको क्योंकि ये इनकी कोशिश है, ये जम्मू में एक जागृति भी ला रही हैं और बच्चे जो हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिल रही है। क्योंकि स्टडीज़ तो चलती हैं उसके साथ साथ जो इस तरीके के ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं उसमें सेल्फ सफिशिएंसी बहुत आती है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और साथ में जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है बहुत सारी लेडीज़ को, इतने सारे घर चल रहे हैं इनके इस इंडेवर से, तो ये एक किस्म का मैं कहूँगी चेन इफेक्ट है। जैसे ये खुद एम्पावर हुई, इसके साथ साथ ये और लड़कियों को एम्पावर कर रही हैं और बहुत सारे वर्कर्स हैं जो लोकल वर्कर्स हैं जिनको मौका मिल रहा है और इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनका एक मैं कहूँगी प्रोग्रेसिव कदम है। और इस तरीके के कदम अगर हमारे जो है वो चलते जाएं तो जो हमारी सोसाइटी में कुरीतियाँ हैं और जो हमारे बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं इधर उधर, मैं कहूँगी कि उनके ऊपर रोक लगाने के लिए ये इस तरीके के जो कार्य हैं ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इस एग्जीबिशन जैसे मैंने कलेक्शन देखी है पूरी, तो हर एक पीस एक्सक्लूसिव है।
तो डेफिनेटली सबको एक उनके टेस्ट के हिसाब से भी चीज़ मिलेगी। और जैसे फेस्टिवल सीजन और आ रहा है, बैसाखी फेस्टिवल आने वाला है, तो अपने लिए डोगरी ड्रेसेस सभी खरीदें। और एक्चुअली पॉइंटेड आउट बिकॉज हमारी बेसिक इंटेंशन ही यही है कि जो हमारा ये मेगा इवेंट जो बैसाखी का हम करने जा रहे हैं, उसमें हमारे जितने भी हमारे मैं कहूँगी प्रोफेशनल्स जो कि हमारे कल्चर को तवज्जो देते हैं, उन सबको ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और ये एक रिवाइवल होगा हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप डिशेस की बात करें तो चिरोली जो है लोग भूल चुके हैं, तो ये एक इवेंट होगा जिसमें सारा जो हमारा कल्चर है और हमारा चाहे खान पान कहें, चाहे आप वेशभूषा कहें, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लोकल बुटीक्स को बढ़ावा मिलेगा? अगर मैं पूछूं आपसे ये क्वेश्चन कि आपका जो फेस्टिवल है लोकल बुटीक्स को उसमें बढ़ावा मिलेगा? डेफिनेटली। मैम बीइंग अ फीमेल आपसे एक सवाल पूछूंगा, कैसे देखते हैं ट्रांजिशन फेज जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय चल रहा है? बीइंग अ फीमेल आगे हर एक सेक्टर, चाहे सिंगिंग हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, हर एक फील्ड में जो है फीमेल आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में कि वुमेन्स जो है आज कहीं ना कहीं अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है एज ए हाउस वाइफ से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन रही है कि जब 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे आता था तो वो एक दिन मनाया जाता था। इस बार जो प्रोग्रेशन इतनी हुई है कि जो इस बार वुमेन डे था वो मैं कहती हूँ पूरे महीने मनाया गया। इतनी सारी इवेंट्स हुई और ऑल द वुमेन दे वर सेलिब्रेटिंग देयर सक्सेस। तो मैं ये कहूँगी जब सक्सेस स्टोरीज इतनी ज़्यादा बढ़ी तो ही वुमेन डे हम इतनी धूमधाम से पूरा महीना भर मना सके। और इनफैक्ट 365 डेज हम हर दिन जो है वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, जब हम कंफर्टेबली काम कर रहे हैं और हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक फीमेल घर में भी देखती है, अपने ससुराल वालों को भी देखती है, मायके वालों का भी ध्यान रखती है और उसके साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखती है और अपने आप को भी मेंटेन करती है, अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर रही है। और ये एक मैसेज है, आज की जो वुमेन है उसने पूरा 24/7 जो है अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। और मैं ये कहूँगी कि इट इज़ रियली अ गुड मैसेज कि हमारी सोसाइटी जो है वो अच्छी जो है तरफ जा रही है। और हमारी जनरेशन, यंगर जनरेशन, जब हम रूट्स के साथ टच हो रहे हैं और वो उनको अवगत करवाना यंगर जनरेशन को, ये भी हमारी वुमेन जो है वो कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो मेल्स हैं उनका बहुत पॉजिटिव रोल है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए या किसी भी ट्रेनिंग कोर्स में अपना नाम एनरोल कराने के लिए पहले घर में एक जंग लड़नी होती थी एक लेडी को। बट आज की डेट में वैसा नहीं है, उसके कदम जो हैं वो ऑलरेडी घर वाले भी तय कर लेते हैं कि ओके शी विल बी डूइंग दिस। तो मैं ये कहूँगी कि सोसाइटी में बहुत प्रोग्रेस आई है एंड इट्स एक्चुअली अ मैटर ऑफ होल्डिंग हैंड्स टुगेदर। अगर एक एम्पावर्ड वुमेन जो है वो दूसरी का हाथ पकड़ती है और उसको भी एम्पावर करती है, तो इसी तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि नारी जो है वो इस सृष्टि की सूत्रधार है। तो जब नारी जो है वो सशक्त रहेगी तो सृष्टि भी अच्छी रहेगी। थैंक यू।